हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में टीआरपी का नेक्स्ट टॉपिक है इंसेंटिव्स ऑफ आ टीआरपी। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। तो आपको पता होगा इससे प्रीवियस सेशन में हमने टीआरपी क्या होता है ये समझा था, कितने टाइप्स का होता है टीआरपी की स्कीम क्या होती है, क्या एज चाहिए होती है, 21 से 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट के लिए। एज लिमिट बताई गई है, कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, बैचलर डिग्री चाहिए होती है इसमें, स्टैट्स हो, मैथमेटिक्स से हो, कॉमर्स से हो, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की डिग्री आपके पास, लॉ या फिर इकोनॉमिक्स की डिग्री हो, तो आप एज ए टीआरपी वर्क कर सकते हैं। टीआरपी के एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में बताया था, फिर उसकी कुछ ड्यूटीज के बारे में बताया गया था, कुछ प्राइमरी ड्यूटीज थी, एडिशनल ड्यूटीज के बारे में बताया था। और इससे ही प्रीवियस सेशन में हमने जब वो ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए, किसके सिग्नेचर होने चाहिए, कौन सी कॉपी जो है क्लाइंट को देनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट स्लिप देनी चाहिए, सारी चीजें की डिटेल हमने देखी थी। और आज का टॉपिक क्या रहेगा, इंसेंटिव्स ऑफ आर टीआरपी की क्या क्या टीआरपी के इंसेंटिव्स रहते हैं। तो एक एक करके सभी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे यहाँ पर इंसेंटिव्स ऑफ अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, मतलब टीआरपी हेडिंग है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। अभी तक सारी हेडिंग अंडरलाइन थी इसीलिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं टीआरपी के इंसेंटिव्स। तो टीआरपी इज गिवन इंसेंटिव्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ एवरी आईटीआर दैट ही फाइल्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि हाँ, जितनी भी एक टीआरपी है, जैसे उसने 10 इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल की है, तो उसको उस 10 के 10 रिटर्न का जो है इंसेंटिव मिलता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ TRP is given incentives। कौन देता है, गवर्नमेंट, फॉर एवरी ITR that he files। ठीक है, कोई भी इंसेंटिव सॉरी कोई भी आईटीआर को फाइल करता है कितनी भी, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी उसने फाइल की होती है उसको मिलता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, अगर कोई टैक्स असीसी है, ठीक है, तो वो क्या करता है, फाइल करता है आईटीआर इफ फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जैसे मतलब कि कोई नया नया बना है, तो वो क्या करता है, आईटीआर को फाइल कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो उसमें क्या होगा, टीआरपी उसको कितनी मिलती है, द टीआरपी गेट्स कितना मिलता है, टीआरपी को 3% मिलता है इनकम टैक्स पेड ऑफ द गवर्नमेंट। जितने उसने इनकम टैक्स पे किया होता है उसका 3%। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल भी समझ आ जाए। इफ आर टैक्स असेसी is filing ITR for the first time, TRP gets 3% of income tax paid to the गवर्नमेंट। ये तो हो गया फर्स्ट टाइम के लिए।
कि अगर फर्स्ट टाइम पे किए तो उसको कितना मिलेगा, 3% जो है टीआरपी को, जितना उसने टैक्स पे किया होता है उसका 3% उसको मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि और अदर इंसेंटिव्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं द टीआरपी गेट्स 2% and 3% of the tax paid as incentives। तो यहाँ पे क्या है, एज एन इंटेंसिव जो है, इंसेंटिव जो है वो 2 या 3% जितना भी वो टैक्स पे करता है वो उसके अकॉर्डिंग उनको मिल जाता है। इंसेंटिव फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो अगर मैं एग्जांपल अगर मतलब कि अमाउंट की उसमें समझाऊं तो असीसी जो है उसको कितना अमाउंट पे करना होगा, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ हाउ एवर ताकि पूरा ही समझ आ जाए। द असीसी विल हैव टू पे, कितना पे करना होगा ना वो भी आपको बताना चाहिए। द डिफरेंस अमाउंट टू द टीआरपी। कितना, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था टीआरपी क्या है तो आपको बताया था उसकी कुछ नॉमिनल फीस होती है, तो उसी की ही बात की गई है यहाँ पर। इफ द इंसेंटिव that is calculated is less than 250 rupees in any particular year। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एससीसी को कितने पे करना पड़ेगा, हैव टू पे द डिफरेंस अमाउंट टू द टीआरपी। टीआरपी से अलग इसको अमाउंट पे करना पड़ेगा जो कि कितना होगा, 250 से कम होगा पर ईयर पे होगा। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, सपोज करिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि आपने जो है आईटीआर फाइल की है फॉर द फर्स्ट टाइम, किसकी, टीआरपी की हेल्प से, मतलब आपने टीआरपी यहाँ पे एक तरह से उनकी हेल्प ली है और आईटीआर को फाइल किया है। तो यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी आपकी, यहाँ पर 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे इंसेंटिव कितना बनेगा, यहाँ पे 15,000 का 3% अगर निकालेंगे, चाहे तो मैं ये भी दिखवा देती हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। तो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं 15,000 जो है यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी है, क्या है, शॉर्ट में लिखवाऊंगी बहुत, ठीक है, समझना आप ध्यान से कि 15,000 जो है टैक्स लाइबिलिटी है, हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं टीआरपी की हेल्प से। तो अब टीआरपी को भी तो गवर्नमेंट देती है, कितना बताया था मैंने आपको, 3%। तो 15,000 का 3% अगर निकालेंगे तो कितना अमाउंट बैठेगा जो हमें पे करना होगा। 15,000 का 3% होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ 15,000 इंटू 3%, 450 रुपीज होता है, 450। तो ये 450 जो है पे करना होगा, यू हैव टू पे टू द टीआरपी। टीआरपी को ये हमें पे करना होगा क्योंकि ये क्या है, एज एन इंसेंटिव। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंसेंटिव। अब आपको समझ आ गया होगा अमाउंट से। ठीक है, तो बट यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी क्या है, अगर देखिए यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी, 15,000, बट यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी अगर हम कम ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखती हूँ टैक्स लाइबिलिटी है हमारी 6,000, दोनों तरीकों से समझाऊंगी तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। आपकी बात टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, 6,000। तो 6,000 का अगर हम 3% निकालेंगे तो इसका 3% कितना होगा,
250 से कम होगा, ये तो 250 से ज्यादा है, जो भी मैंने आपको बताया था 250 से ज्यादा होगा तो कितना है यहाँ पर 450। अब यहाँ पे अगर निकाल ही देती हूँ मैं नीचे वाली पॉइंट पे, 6000 इंटू 3%, पूरा डिटेल में लिख रही हूँ, कितना बनेगा 6000 का अगर हम 3% निकालेंगे तो यहाँ पर अमाउंट बनता है 70 रुपीज। तो 70 रुपीज जो है पे करना होगा, मतलब कि ये डिफरेंस अमाउंट है, सॉरी 180 रुपीज। तो मैंने आपको अभी प्रीवियस उसमें क्या बताया था कि जब भी मैं इंसेंटिव की बात कर रही थी कि जो असीसी होता है उसको डिफरेंस अमाउंट पे करना होता है, टीआरपी का अगर 250 रुपीज से कम आता है इंसेंटिव, तो यहाँ पे क्या है 250 से ज्यादा आ गया तो पूरा पे कर दिया, अब यहाँ पे 250 से जो है कम है तो अब क्या पे करेगा, ये 180 नहीं पे करेगा, क्या करेगा यहाँ पे 250 माइनस 180, तो 250 में से 180 गया तो 70 रुपीज बचता है। ठीक है, यहाँ पे जीरो क्यों लग गया, तो यहाँ पे क्या करेगा 70 रुपीज जो है पे करना होगा। ठीक है, यू हैव टू पे टू द टीआरपी, ये क्या है एक हमारा, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, डिफरेंस अमाउंट है, ये डिफरेंस अमाउंट जो है हमने टीआरपी को पे किया है। क्यों पे किया है इतना अमाउंट, क्योंकि ये 250 रुपए से कम है। अगर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा कंप्लीट अमाउंट जो है पे करना होता है, मतलब कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है सीसी के लिए तो उसको पे करना होता है पूरा कंप्लीट अमाउंट, कितना टीआरपी को 250 रुपीज पे करने होते हैं। ठीक है, तो टीआरपी जो होता है वो अर्न कर सकता है मैक्सिमम कितना 1000 रुपीज पर आईटीआर, एक आईटीआर पे वो 1000 रुपए अर्न कर सकता है। तो ये भी क्या है आपको समझ आ गया होगा इंसेंटिव कैसे जो है टीआरपी जो है अर्न करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारी चीजें एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया, अमाउंट के थ्रू भी समझा दिया कि अगर 250 रुपए से ज्यादा होगा अगर कम होगा तो क्या रहता है। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।